दोस्तों हम एनिमे फैंस वन ऑफ द बेस्ट एनिमे अटैक ऑन टाइटन को ही मानते हैं, जहां हमें बहुत सारे नॉर्मल एबनॉर्मल टाइटन्स देखने को मिले थे। इसके साथ ही हमें 9 टाइटन शिफ्टर्स भी देखने को मिले हैं। दरअसल टाइटन शिफ्टर्स इंसानी होते हैं जो कभी भी कहीं भी टाइटन में बदल सकते हैं, और एक इंसान अगर टाइटन शिफ्टर बन गया तो वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल ही जी सकता है। तो अटैक ऑन टाइटन की सीरीज में हमने जो 9 टाइटन शिफ्टर्स देखे हैं, हम उन्हीं टाइटन शिफ्टर्स को पावर बेस पे रैंक करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा पोजीशन में है। ये रैंकिंग पोजीशन मेरा हिसाब से है, आपका थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। तो चलिए बिना किसी बात की देरी किए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9 कर्टर टाइटन। कर्टर टाइटन का हाइट है 4 मीटर। ये टाइटन अपने 4 पैरों की मदद से चलता है, लेकिन इसके पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है। इस टाइटन को वॉर में इस्तेमाल करने के लिए इसके ऊपर मैकेनिकल फायर आर्म्स लगाना पड़ता है, और मैकेनिकल फायर आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए चाहिए इंसान। बेसिकली कर्टर टाइटन वॉर के टाइम सामान पहुंचाने का काम करता है। इसके पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही तेज है। ये बहुत ही तेजी से दीवार चढ़ सकता है, और ये अपने फुर्तीला स्वभाव की वजह से बहुत समय अपने साथियों की जान भी बचा चुका है। नंबर 8 जॉ टाइटन। जॉ टाइटन का हाइट है 5 मीटर। जॉ टाइटन सभी 9 टाइटन में से सबसे ज्यादा फुर्तीला और सबसे ज्यादा तेज है। जॉ टाइटन का पावर है उसका नुकीला पंजा और हार्ड जॉ टाइटन का जॉ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा कि इसे किसी भी चीज को तोड़ा जा सकता है। आगे वॉरहैमर टाइटन के बारे में बात करने के समय जॉ टाइटन के पावर्स की झलक आपको देखने को मिलेगा। नंबर 7 आर्मर टाइटन। दोस्तों इसके नाम सुन के शायद आप समझ चुके होंगे कि आर्मर टाइटन का पावर है आर्मर। आर्मर टाइटन का हाइट है 15 मीटर। आर्मर टाइटन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना कि अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीजन में कोई भी इस टाइटन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था, लेकिन इसके बाद ही हमें देखने को मिला थंडर स्पीयर और एंटी टाइटन कैनन, जो आर्मर टाइटन के आर्मर को फोड़ सकते हैं। और इसके बाद ही हर कोई आर्मर टाइटन को पेल के चला जाता है। क्या टाइटन बनेगा रे तू? आर्मर टाइटन का पावर है आर्मर, लेकिन वीकनेस भी है आर्मर, क्योंकि सारा शरीर में भारी भरकम आर्मर होने की वजह से आर्मर टाइटन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, लेकिन आर्मर टाइटन अपने आर्मर को उतार भी सकता है। नंबर 6 फीमेल टाइटन। फीमेल टाइटन इसका हाइट है 14 मीटर। फीमेल टाइटन के पास आर्मर टाइटन के जैसे कोई आर्मर नहीं है, लेकिन ये अपनी स्किन को क्रिस्टल में बदल सकती है, जिसके मदद से फाइट के समय ये अपने हाथ पैरों के साथ ही साथ बॉडी का मेन हिस्सा यानी गर्दन को भी क्रिस्टल में बदल सकता है। और इसका क्रिस्टल इतना ज्यादा हार्ड होता है कि इसे किसी भी चीज से नहीं तोड़ा जा सकता। फीमेल टाइटन सबसे अच्छा कॉम्बैट फाइट कर सकती है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा। और फीमेल टाइटन जरूरत पड़ने पे नॉर्मल टाइटन्स को भी बुला सकती है। फीमेल टाइटन का और एक बहुत ही ज्यादा मस्त पावर है कि ये हार जाने पे टाइटन शिफ्टर अपने आसपास एक क्रिस्टल बना सकती है, और क्रिस्टल के अंदर शिफ्टर की एजिंग भी रुक जाता है। नंबर 5 बीस्ट टाइटन। ये गोरिल्ला जैसा दिखने वाला टाइटन सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूंखार है। बीस्ट टाइटन का हाइट है 17 मीटर। सिर्फ और सिर्फ बीस्ट टाइटन ही इंसानों के साथ इंसानों की भाषा में बात कर सकता है। इसका स्किल है कि ये बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथ से तोड़कर फेंक सकता है। ये इतना स्पीड से पत्थर फेंकता है कि आगे जो कुछ भी होता है वो सभी चीजें तबाह हो जाता है, और ये गोरिल्ला जैसा हर एक काम कर सकता है। और एक पावर है अभी के बीस्ट टाइटन के पास। दरअसल ये बीस्ट टाइटन का नहीं बल्कि टाइटन शिफ्टर एक रॉयल ब्लड होने की वजह से इसके पास ये पावर है कि ये नॉर्मल एबनॉर्मल सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है, और स्पाइनल फ्लूइड पिया हुआ एल्डियंस को अपने दहाड़ से टाइटन में बदल सकता है। नंबर 4 अटैक टाइटन। तो अटैक टाइटन का भी हाइट है 15 मीटर। अटैक टाइटन का सबसे बेहतरीन और मेन पावर है फ्यूचर देखना। अटैक टाइटन बहुत ही ज्यादा गुस्सेला स्वभाव का होता है और हर समय अटैकिंग मूड में रहता है। ये बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और कॉम्बैट फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अटैक ऑन टाइटन की स्टार्टिंग में हमने अटैक टाइटन के शिफ्टर को एक हीरो के हिसाब से देखा था, लेकिन सीजन 4 आते आते ये शिफ्टर सीरीज का मेन विलन बन जाता है। मुझे तो स्टार्टिंग से ही अटैक टाइटन का गुस्सेला फाइट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और हम सभी ने देखा है कि अटैक टाइटन ने आर्मर टाइटन, फीमेल टाइटन, कर्टर टाइटन, जॉ टाइटन, वॉरहैमर टाइटन को अकेले ही हराया है। नंबर 3 कोलोसल टाइटन। अटैक ऑन टाइटन में दिखने वाला सबसे पहला टाइटन है कोलोसल टाइटन, और अटैक ऑन टाइटन में दिखने वाला सबसे लंबा टाइटन भी है कोलोसल टाइटन। कोलोसल टाइटन का हाइट है 16 मीटर, जो
बहुत ही ज्यादा होता है। कोलोसल टाइटन का शिफ्टर चाहे तो टाइटन में शिफ्ट होने के समय न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा एक धमाका कर सकता है, लेकिन ये शिफ्टर पे डिपेंड करता है। शिफ्टर चाहे तो बिना धमाके की भी टाइटन में शिफ्ट हो सकता है। कोलोसल टाइटन अपने शरीर से गर्मा गर्म भाप निकालता है, जिससे किसी भी आम इंसान को आराम से भूना जा सकता है, लेकिन ज्यादा भाप निकालने से ये खुद भी पतला हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ज्यादा निकालना सेहत के लिए हानिकारक है। और हाइट में लंबा होना जैसे कोलोसल टाइटन का पावर है, वैसे कमजोरी भी है, क्योंकि ज्यादा लंबा होने की वजह से कोलोसल टाइटन बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता है। इतना कि 9 टाइटन में से सबसे स्लो टाइटन है ये कोलोसल टाइटन। नंबर 2 वारहैमर टाइटन। अटैक ऑन टाइटन में सबसे लास्ट में दिखने वाला टाइटन है ये वारहैमर टाइटन। इसका भी हाइट है 15 मीटर, लेकिन ये वारहैमर टाइटन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सोच के ही किसी भी हथियार को बना सकता है। मतलब आप खुद ही सोचो कि आपसे कोई लड़ने आ रहा है और आप सोच के ही उसे कांटों में लटका देते हो, या अपने मर्जी से किसी भी हथियार को बना सकते हो। ये कितना ज्यादा कूल है। वारहैमर टाइटन बाकी सभी टाइटन से सबसे फास्ट हील हो सकता है, मतलब इसका हीलिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसका एक कमजोरी भी है कि ये बहुत ही जल्दी थक जाता है। इसके पावर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के बाद ये कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाता है, और सिर्फ वारहैमर टाइटन का शिफ्टर ही बाकी टाइटन शिफ्टर के जैसे गर्दन में नहीं रहता है, बल्कि दूसरी जगह एक क्रिस्टल में रह सकता है, जिस क्रिस्टल को किसी भी चीज से नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ जॉ टाइटन के जॉ से ही तोड़ा जा सकता है। नंबर 1 फाउंडिंग टाइटन। फाउंडिंग टाइटन सभी टाइटन का आका, बिग बॉस, मालिक सब कुछ है। फाउंडिंग टाइटन वारहैमर टाइटन का वेपन, फीमेल टाइटन का क्रिस्टल, आर्मर टाइटन का आर्मर सब कुछ तोड़ सकता है। रॉयल ब्लड होने पे ये रॉयल ब्लड के कांटेक्ट में आने से ये टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। फाउंडिंग टाइटन एल्डियंस की मेमोरी इरेज कर सकता है, एल्डियंस को टाइटन में शिफ्ट कर सकता है, उन टाइटन्स को या कहूँ हर एक टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल टाइटन है फाउंडिंग टाइटन, लेकिन कोई भी आज तक फाउंडिंग टाइटन की फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर पाया है। लेकिन अभी एरन येगर फाउंडिंग टाइटन की फुल पावर को अनलॉक कर चुका है। दोस्तों, अगर आपको टाइटन्स की हिस्ट्री जानना है कि ह्यूमंस आखिर टाइटन में कैसे बदले, तो कमेंट करो, मैं टाइटन हिस्ट्री वाला वीडियो जरूर से लाऊंगा। और दोस्तों, ये थी मेरे हिसाब से 9 टाइटन की पोजीशन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। टाइटन की हिस्ट्री जानना है तो कमेंट करो। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।